स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अभी तक हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन दोनों के बारे में हमारी एनसीईआरटी बुक की 11 एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े। अब ऐसे प्रॉब्लम्स हम आज लेने जा रहे हैं जो इन 11 एक्सरसाइजेज में कवर नहीं हो पाई। कुछ अलग टाइप की भी प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी। तो आज की जो पहली प्रॉब्लम है वो हम मिसलिनियस एक्सरसाइज की फर्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं, जहां हमें इंटीग्रेट करना है 1/x माइनस एक्स क्यूब को। इस फॉर्म को इंटीग्रेट करने के लिए हम 1/x माइनस एक्स क्यूब को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के बाद में हम इसे x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे और भी फैक्टराइज कर सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की फॉर्म। तो ये 1/x माइनस एक्स क्यूब की फॉर्म को हमने 3 फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। आपने पढ़ा था कि अगर किसी रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हों तो उस फंक्शन को हम उतने ही पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड करके लिख सकते हैं जितने कि उसके फैक्टर्स हैं। इसे हम 3 पार्ट्स में अलग अलग लिख सकते हैं। एक कांस्टेंट अपॉन पहला फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट अपॉन दूसरा फैक्टर और तीसरा कांस्टेंट अपॉन तीसरा फैक्टर। ये हमने लिखा है 1/x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स को। दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं। अब x इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स हम लेते हैं एलसीएम राइट साइड का, तो हमें मिलेगा a इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1 प्लस एक्स से और c को मल्टीप्लाई करेंगे हम x इंटू 1 माइनस एक्स। दोनों फ्रैक्शंस बराबर हैं, इसलिए इनके डिनोमिनेटर्स तो बराबर हैं ही, न्यूमरेटर्स भी बराबर होने चाहिए। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 इक्वल है a इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स प्लस b इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स c इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमें a, b और c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। इसके लिए हम बारी बारी से x की वैल्यूज को लेफ्ट साइड और राइट साइड में यूज करते हैं। हम अगर x की जगह 0 यूज करें तो लेफ्ट साइड तो 1 ही रहेगा। हमें मिलेगा a इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि a इंटू 1 इज इक्वल टू 1। इससे आपको a की वैल्यू मिल जाती है। तो पहला जो कांस्टेंट a है वो 1 है। अब बारी आती है 2 और कांस्टेंट को डिटरमाइन करने की। तो अब हम x के लिए एक वैल्यू यूज करते हैं 1। x इक्वल टू जब हम 1 यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इक्वल टू x इक्वल टू 1 आप यूज करेंगे तो a इंटू 0 हो जाएगा। b इंटू होगा 1 और 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस, अब आप x इक्वल टू 1 यूज करेंगे, ये फैक्टर 0 होगा, c इंटू 0 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं कि 1 इक्वल है 2 इंटू b की। इससे आपको b भी मालूम चला कि b की वैल्यू 1/2। अब हमने 2 कांस्टेंट डिटरमाइन कर लिए हैं, तीसरा कांस्टेंट और डिटरमाइन करना है। इस बार हम x की वैल्यू -1 यूज कर लेते हैं। यूज करते हैं x इक्वल टू -1,
तो हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में 1 इक्वल टू, जैसे ही आपने x की जगह -1 यूज करा 1 प्लस एक्स की वैल्यू 0 हो गई, a इंटू 0 करेंगे आपको 0 मिलेगा। इसी तरह से b इंटू भी 0 हो जाएगा, केवल बचेगा c इंटू -1 और 1 प्लस 1, यानी कि -2c की जो वैल्यू है वो 1 है, तो c की वैल्यू -1/2। अब हमने तीनों कांस्टेंट डिटरमाइन कर लिए हैं, इसलिए जो इंटीग्रेशन है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं। पहला पार्ट होगा 1/x प्लस दूसरा पार्ट जो b है, b की वैल्यू हमें मिली है 1/2, डिवाइड करना है हमें 1 - x से, c की वैल्यू मिली है -1/2, डिवाइड करना है 1 प्लस x से। तो क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शन इक्वेशन 1 में दिया हुआ है वो इन 3 फ्रैक्शंस के सम के बराबर है, इसलिए हम इंटीग्रेशन भी राइट साइड का ही कर देते हैं, जो कि हम इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो जब इंटीग्रेशन की बारी आएगी तो हम लिखेंगे 1/x का इंटीग्रेशन log of x। अब 1/2 कांस्टेंट है, log 1 - x का इंटीग्रेशन लिखेंगे log 1 - x, और -1 से और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको -1, और इसी तरह से -1/2 इंटू log 1 प्लस x, ये इसका पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं ये सेकंड प्रॉब्लम है इसी एक्सरसाइज से। हमें इंटीग्रेट करना है 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b को। अगर ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में होता तो हम इसे आराम से इंटीग्रेट कर सकते थे। ये जो एक्सप्रेशन है इसको न्यूमरेटर में भी लिखा जा सकता है अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। x प्लस a माइनस x प्लस b से, और इसी से कर देते हैं डिवाइड। तो हमें इंटीग्रेशन मिलेगा √x प्लस a माइनस √x प्लस b। अब डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ a प्लस b और a माइनस b जैसा प्रोडक्ट बन रहा है, जिसका प्रोडक्ट होगा a² यानी x प्लस a के रूट का स्क्वायर, जो सॉल्व करने पर मिलता है x प्लस a माइनस b² यानी x प्लस b। इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे x पॉजिटिव और नेगेटिव सम होने के बाद 0 होगा, तो a माइनस b ही हमें मिलेगा। तो इंटीग्रेशन हमें करना है 1/a माइनस b इंटू √x प्लस a माइनस √x प्लस b का। इसे हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए x प्लस a का इंटीग्रेशन रूट में होगा, पावर लगाएंगे 3/2, डिवाइड भी 3/2 से करना है। x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे, माइनस x प्लस b पावर लिखेंगे 3/2, डिवाइड भी करेंगे 3/2 से ही, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड करेंगे, यानी 1/a माइनस b इंटू 2/3 x प्लस a पावर 3/2 माइनस 2/3 और x प्लस b पावर 3/2
तो ये आप जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर आपको डिनोमिनेटर में इस तरह का कोई भी फंक्शन मिले तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए आप उसको रैशनलाइज कर दें और उसके बाद वो कोई भी फंक्शन होगा इजीली इंटीग्रेबल हो जाता है। जो अगली प्रॉब्लम अब हम ले रहे हैं ये प्रॉब्लम 3 है। इंटीग्रेट हमें करना है 1/x इंटू रूट ax माइनस एक्स। इससे पहले की जो एक्सरसाइजेस थी वहां पर आपने रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप के इंटीग्रेशंस तो करे थे, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी कि वहाँ कोई फंक्शन x भी इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो ये उन प्रॉब्लम से थोड़ा अलग है। किसी ऐसी फॉर्म में जो हमने पहले इंटीग्रेट की हैं उसमें हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं जो x है उसे a/t पुट करता हूँ। डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt होगा, ये तो कांस्टेंट है, और 1/t का डिफ्रेंशिएशन -1/t स्क्वायर, यानी जहां dx है वहां आप लिख सकते हैं -a/t स्क्वायर इंटू dt। अब आप ax माइनस एक्स स्क्वायर को भी सॉल्व कर लें। इसे हम t की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x को आप लिखेंगे a/t, एक्स स्क्वायर का मीनिंग होगा a²/t स्क्वायर। आप सॉल्व करें, t स्क्वायर आप एलसीएम लें, t स्क्वायर आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा a² इंटू टी माइनस a स्क्वायर। तो यानी ax माइनस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं, a² आप कॉमन लें, t माइनस 1/t स्क्वायर। लेकिन आपको जरूरत है रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर की, तो इसका मीनिंग होगा रूट ऑफ a²/t स्क्वायर इंटू टी माइनस 1, जिसे आप सॉल्व करने पर लिख सकते हैं a/t इंटू रूट टी माइनस 1। तो अब जो इंटीग्रल है उसे हम इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हैं। इंटीग्रल होगा i, dx को हम लिखेंगे माइनस a/a, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए हम इसको बाहर लिख देते हैं, 1/t स्क्वायर, dt भी लिखना है हमें क्योंकि t के रेस्पेक्ट में करना चाहते हैं। अब आप x की वैल्यू रखें, x की वैल्यू है a/t, रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो a/t इंटू रूट टी माइनस 1 है। ये टी स्क्वायर हो गया, ये भी टी स्क्वायर है, दोनों कैंसिल होंगे। इंटीग्रेशन अब हमें करना है -a डिवाइड करेंगे a² से, और 1/√t माइनस 1 को हम लिख देंगे t माइनस 1 पावर -1/2 dt। यानी आपको इंटीग्रेशन करना है -1/a t माइनस 1 की -1/2 पावर का, तो जिसका इंटीग्रेशन होगा t माइनस 1 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसे हम लिख सकते हैं -2/a। t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें। आपने x को लिखा था a/t, तो t की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा a/x माइनस 1 पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा तरीका है कुछ ऐसी फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कन्वर्ट करने का जिसका इंटीग्रेशन हम पहले कर चुके हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन से ही पॉसिबल है।
उसके बाद जो अगली प्रॉब्लम हम ले रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज से। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें इंटीग्रेट करना है 1/x² इंटू x4 + 1 पावर 3/4। तो फिलहाल देखने में बड़ा अजीब सा लगता है, कोई ऐसी फॉर्म नहीं है जिसमें हम इसे कन्वर्ट कर पाएं। तो इसके लिए हम इस एक्सप्रेशन में से x4 को हम कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद सिचुएशन जो बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी कि x² हमारे पास था, x⁴ को हम लेते हैं कॉमन इस ब्रैकेट से, तो हमें मिलता है 1 + 1/x4 और इस पूरे पर 3/4 पावर है। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, हमें मिलता है 1/x²। x4 पर पावर 3/4 है, तो ये पावर पर पावर जब भी आएगी आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 + 1/x4 पावर है 3/4। ये दोनों पावर्स कैंसिल होंगी तो आपके पास बचेगा dx/x पर 2 पावर हमारे पास यहाँ हैं और सॉल्व होने के बाद में इस टर्म में x पर पावर है 3, दोनों पावर से ऐड हो जाएंगी तो पावर हो जाएंगी 5 और 1 + 1/x पावर 4 और इस पर भी पावर 3/4। अब इसके बाद में हम 1 + 1/x4 पावर को अगर t अज्यूम कर लें, सब्स्टिट्यूट कर लें और t के रेस्पेक्ट में अब हम कर लें इसका डिफरेंशिएशन, तो देखें अब हमें मिलेगा क्या। 1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है -4/x⁵5। इसका डिफरेंशिएशन आप अगर सीधा कर सकते हैं तो सीधा कर दें, नहीं तो आप इसको x की पावर -4 लिखें और फिर डिफरेंशिएशन करें। x का डेरिवेटिव होगा dx/dt, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, यानी आप लिख सकते हैं कि dx/x⁵5 की वैल्यू -dt/4। तो अब जो इंटीग्रेशन हमारे पास बनेगा वो होगा, अब आप यहां देखिए 1/x⁵ dx के साथ में इसे लिखा जा सकता है -1/4 dt और ये t है, तो इंटीग्रेशन हुआ -1/4 dt अपॉन t पावर है 3/4। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आप लिखेंगे इसको -1/4 t⁻⁴ आप लिखेंगे -3/4 dt। अब आपको उसका इंटीग्रेशन करना, तो -1/4 इंटीग्रेशन करने के लिए आप 1 पावर इसमें ऐड करेंगे, इसी से आप डिवाइड भी कर दें, तो -1/4, तो -3 और +4 करेंगे तो आपको मिलेगा t⁻⁴ डिवाइड भी आप करेंगे 1/4 से ही, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ही आप कैंसिल कर देंगे, तो -t पर t जो यहाँ पर है 1 + 1/x⁴, उस पर लगा देंगे पावर 1/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब भी आपको कभी इस तरह की सिचुएशंस मिलती हैं कि x पर कोई पावर है फिर 1/ वही पावर मिलेगी, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर यहाँ x³ होगा तो यहाँ पर 1/3 या 2/3, 5/3 जैसी कोई सिचुएशन आएगी और उसी के अकॉर्डिंग्स में ये जो टर्म है वो भी लिखी जाएगी। तो वहाँ आपको एक ही टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कि जो x की पावर है उसे आप कॉमन ले लें।
और उसके बाद में उसको t के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें तो आप एक ऐसी फॉर्म प्राप्त कर लेंगे जिसे आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है 5th, ये भी एक नया क्वेश्चन है जो शायद हमने अभी तक इस पहले वाली एक्सरसाइजेस में नहीं किया है। यहां हमें इंटीग्रेट करना है 1/x रेज टू पावर 1/2 प्लस x रेज टू पावर 1/3। इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी जो इन 1 पावर्स हैं इनको हम कोशिश करें पूरी इंटीग्रल पावर्स में लिख पाएँ, कुछ ऐसा हम सब्स्टिट्यूशन की कोशिश करेंगे। तो अगर हम x को किसी और वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पावर भी इंटीग्रल बनाना चाहते हैं, तो x को एक नया वेरिएबल लेते हैं t और उस पर भी अगर हम पावर लगाएं 6 तो ही दोनों को इंटीग्रल पावर में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जरा आप देखिएगा कि अगर x रेज टू पावर 6 है तो पहले हम x रेज टू पावर 1/2 को देखते हैं क्या होगा। ये होगा t की पावर 6 और उसकी पावर 1/2, यानी आपको मिलेगा t रेज टू पावर 3। आप लिख पाएंगे, कंप्लीट पावर है। इसी तरह से x की पावर 1/3 होगी, इसको लिखेंगे t रेज टू पावर 6, पावर होगी 1/3। सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा t², यानी दोनों को हमने अब इंटीग्रल पावर में लिख दिया है। वेरिएबल हमारा चेंज हुआ लेकिन पावर हमारी इंटीग्रल हो गई। अब यहां पर अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो आप लिख सकते हैं कि dx का मतलब होगा 6 इंटू t रेज टू पावर 5 dt। इन सभी का यूज करते हुए हम पूरे इंटीग्रल को दोबारा से लिख लेते हैं और ये अब सभी टर्म्स को हम t में लिख पाएंगे। अब dx को हम लिख सकते हैं 6 इंटू टी रेज टू पावर 5 dt। डिवाइड करना है x रेज टू पावर 1/2 को हम लिखेंगे t³ प्लस t²। इसको भी आगे सॉल्व करने के लिए 6 हम कॉमन लेते हैं, बाहर t5 है, इधर आप डिनोमिनेटर में t² कॉमन ले लें, t + 1 लिख दें। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो आप इसको लिखेंगे t³ अपॉन t + 1, यानी अब आपको t³ अपॉन t + 1 का इंटीग्रेशन करना है। शुरू में जब हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो आपको बताया था कि जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो एक बात का ध्यान रखें कि न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम ना हो तो आप उसको डिवाइड करें और तब तक डिवाइड करें तब तक की डिग्री कम ना हो जाए। तो यानी आपको t³ को t + 1 से पहले डिवाइड करना चाहिए, उसके बाद हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे। t³ को t + 1 से आप डिवाइड करके देख लें, t² टाइम आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा t³ प्लस t²। आप माइनस कर देंगे तो मिलेगा माइनस t²। तो अभी और आप डिवाइड करें क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री अभी भी डिवाइजर से ज़्यादा है, तो आप -t टाइम डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा -t²। -t अभी भी आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिल जाएगा t। तो अभी भी डिग्री सेम ही हुई है। आप पहले कम डिग्री बनाएंगे तो एक बार और डिवाइड करेंगे तो t + 1 आप लिखें, माइनस करेंगे तो -1 आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। अब डिग्री ऑफ द रिमाइंडर डिवाइजर से कम है तो इसलिए इंटीग्रेशन को अब हम लिखेंगे 6। जब t³ को t + 1 से डिवाइड करेंगे t² - t + 1 टाइम डिवीजन हो जाएगा, लेकिन -1 रिमाइंडर बचेगा। डिवाइड हमने करा था t + 1 से, यानी इंटीग्रेशन हमें इस एक्सप्रेशन का कर लेना चाहिए और इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान है। हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे
तो इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस लॉग ऑफ टी प्लस 1। अब केवल आपको t की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएं तो सब्स्टिट्यूशन क्या करें। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स, अगर ये 1 अपॉन में हैं तो डिनोमिनेटर्स देखें, जो डिनोमिनेटर में टर्म हैं उनका आप ले लें एलसीएम और उतनी ही पावर को उस x के इक्वल मान लें। जैसे अगर हमें क्वेश्चन मिलता है कि आप इसको इंटीग्रेट करें 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/3 और x रेज टू पावर 1/4, तो ऐसी सिचुएशन में आपको सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए x इक्वल टू टी रेज टू पावर 12, क्योंकि 3 और 4 का जो एलसीएम है फिलहाल 12 है, तो जब हम 12 पावर लेंगे तो ही दोनों को इंटीग्रल पावर्स में लिख पाएंगे। अगर यहीं पर पावर्स दी जाएं x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/5, तो ऐसे केस में आपको सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए x इक्वल टू टी रेज टू पावर 15 का। अब हम एक जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो 8th प्रॉब्लम है, जो 6th और 7th प्रॉब्लम है इन्हें आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शंस पर ये बेस प्रॉब्लम्स हैं जिसे आप खुद होमवर्क में करेंगे। 6th प्रॉब्लम है हमारी 5x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन। 7th प्रॉब्लम है तो ये आप इंटीग्रेट कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू। इसके 2 पार्ट्स होंगे, a अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब जो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो 8th प्रॉब्लम है। एट प्रॉब्लम में हमें इंटीग्रेट करना है e रेज टू पावर 5 log x माइनस e रेज टू पावर 4 log x। डिवाइड करना है इसको e रेज टू पावर 3 log x माइनस e रेज टू पावर 2 log x। इसको इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम इंटीग्रेट करेंगे। इस फंक्शन को आप लिख सकते हैं, अगर आप लॉग्स की पावर को यूज़ करें तो आप इसे लिख सकते हैं log x रेज टू पावर 5। इसी तरह से ये होगा x रेज टू पावर 4, ये होगा log x रेज टू पावर 3 माइनस इसे आप लिख सकते हैं log x पावर 2 dx। क्यों लिख सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि log m रेज टू पावर n का मीनिंग होता है n log m, चाहे बेस आपका कुछ भी रहे, हर बेस पर ये रूल फॉलो होता है। हमारे पास n log m जैसी सिचुएशन थी जिसे हमने log m रेज टू पावर n की फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि अगर कभी e बेस पर log ऑफ fx पावर हो तो सॉल्व करने पर हम इसको लिखते हैं fx, और इसी वजह से e log ऑफ x5 को लिख सकते हैं हम x रेज टू पावर 5। तो इसी तरह से ये होगा x रेज टू पावर 4, इसे लिखेंगे x रेज टू पावर 3 माइनस x रेज टू पावर 2। अब करेंगे इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं। न्यूमरेटर में हम x रेज टू पावर 4 कॉमन लेंगे, हमें मिलेगा x माइनस 1।
डिनोमिनेटर में भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, मिलेगा एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन तो कॉमन ही है, तो मेरे पास सिर्फ इंटीग्रेशन जो बचता है सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही बचता है, और इसे आप आराम से इंटीग्रेट कर देंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक की प्रॉब्लम्स कवर कर ली हैं। इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिसे आप थोड़ी सी मेहनत से स्वयं भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को आप ढूंढें, कोशिश करें कि आप उनको सॉल्व अपने आप कर सकें। इस एक्सरसाइज की और प्रॉब्लम्स के साथ हम अगले लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।